मैं गुरु गोविंद सिंह बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 22 दिसंबर 1666 में पटना में हुआ था। मेरे पिता का नाम तेग बहादुर और मेरी माता का नाम गुजरी था। उनके जन्म के समय पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी असम में धर्म उपदेश के लिए गए थे। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। मार्च 1672 में उनका परिवार हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चक नानकी नामक स्थान पर आ गया। यहीं पर इनकी शिक्षा आरंभ हुई। उन्होंने फारसी, संस्कृत की शिक्षा ली और एक योद्धा बनने के लिए सैन्य कौशल सीखा। गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा, चिंतक, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। काश्मीरी पंडितों का जबरन धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाए जाने के विरुद्ध फरियाद लेकर गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में आए। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी 9 साल के थे। उन्होंने पिता गुरु तेग बहादुर जी से कहा, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है। कश्मीरी पंडितों की फरियाद सुन उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए स्वयं इस्लाम न स्वीकारने के कारण 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनके पिता गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया। इसके पश्चात वैशाखी के दिन 29 मार्च 1676 को गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु घोषित हुए। 10वें गुरु बनने के बाद भी उनकी शिक्षा जारी रही। शिक्षा के अंतर्गत उन्होंने लिखना पढ़ना, घुड़सवारी तथा सैन्य कौशल सीखे। 1684 में उन्होंने चंडी दीवार की रचना की। 1685 तक वह यमुना नदी के किनारे पाउंटा नामक स्थान पर रहे। गुरु गोविंद सिंह के 3 पुत्र हुए जिनके नाम थे जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह थे। सन 1687 में नादौन की लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह, भीमचंद और अन्य मित्र देशों की पहाड़ी राजाओं की सेनाओं ने अलिफ खान और उनके सहयोगियों की सेनाओं को हरा दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी का नेतृत्व सिख समुदाय के इतिहास में बहुत कुछ नया लेकर आया। उन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा, जो कि सिख धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का एक सामूहिक रूप है, उसका निर्माण किया। उन्होंने सभी सिखों को संदेश दिया कि वे बैसाखी के मौके पर आनंदपुर में जमा हों। भीड़ के सामने ही उन्होंने अपनी म्यान से तलवार निकाली और ऐलान किया कि ऐसे 5 लोग सामने आएं जो धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हों। सन 1701 से 1704 के बीच सिखों और पहाड़ी राजाओं के बीच झड़पें होती रहीं। आखिर बिलासपुर के राजा भीमचंद के बेटे और वारिस अजमेर चंद ने दक्षिण जाकर औरंगजेब से मुलाकात की और गुरु गोविंद सिंह को रास्ते से हटाने के लिए मदद मांगी। औरंगजेब ने गुरु को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा, आपका और मेरा धर्म एक ईश्वर में यकीन करता है। हम दोनों के बीच गलतफहमी क्यों होनी चाहिए। आपके पास मेरी प्रभुसत्ता मानने के अलावा कोई चारा नहीं है जो मुझे अल्लाह ने दी है। अगर आपको कोई शिकायत है तो मेरे पास आइए। मैं आपके साथ एक धार्मिक व्यक्ति की तरह बर्ताव करूंगा, लेकिन मेरी सत्ता को चुनौती मत दे, वरना मैं खुद हमले का नेतृत्व करूंगा। इसका जवाब देते हुए गुरु गोविंद सिंह ने लिखा, दुनिया में सिर्फ एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है जिसके मैं और आप दोनों आश्रित हैं। लेकिन आप इसको नहीं मानते और उन लोगों के प्रति भेदभाव करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिनका धर्म आपसे अलग है। ईश्वर ने मुझे न्याय बहाल करने के लिए इस दुनिया में भेजा है। हमारे बीच शांति कैसे हो सकती है जब मेरे और आपके रास्ते अलग हैं। इसके बाद औरंगजेब ने दिल्ली, सरहिंद और लाहौर के अपने गवर्नरों को आदेश दिए कि गुरु पर नियंत्रण करने के लिए अपने सारे सैनिकों को लगा दें। आदेश में कहा गया कि पहाड़ी राजाओं के सैनिक भी मुगल सेना के साथ लड़ेंगे और गुरु को औरंगजेब के सामने पेश करेंगे। तय हुआ कि सरहिंद के गवर्नर वजीर खां के नेतृत्व में मुगल और पहाड़ी राजाओं की सेना आनंदपुर की तरफ कूच करेगी। ये सुनते ही गुरु गोविंद सिंह ने भाई मुखिया और भाई परसा को हुक्मनामा जारी कर घुड़सवारों, पैदल सैनिकों और साहसी युवाओं के साथ आनंदपुर पहुंचने के लिए कहा। कुरुक्षेत्र के मेले और अफगानिस्तान से घोड़ों का इंतजाम किया गया। सिपह सालारों ने सेना को चाक चौबंद करने और खासतौर पर नए रंगरूटों को प्रशिक्षण देने, लड़ाई के लिए योजना बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। हर सैनिक ठिकाने में पर्याप्त व्यवस्था की गई ताकि संभावित घेराव से होने वाली मुश्किलों का सामना किया जा सके। गुरु ने अपनी सेना को 6 भागों में विभाजित किया। 5 टुकड़ियों को 5 किलों की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई और 6ठी टुकड़ी को रिजर्व के तौर पर रखा गया। गुरु गोविंद सिंह ने आनंदगढ़ की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। फतेहगढ़ की रक्षा की जिम्मेदारी उदय सिंह को मिली। मक्खन सिंह को नालागढ़ का कमांडर बनाया गया। गुरु के सबसे बड़े बेटे अजीत सिंह को केशगढ़ का इंचार्ज बनाया गया, जबकि उनके छोटे भाई जुझार को लोहगढ़ की सुरक्षा का भार दिया गया। गुरु ने अपने सभी जनरलों को बता दिया कि मुगल सेना के संख्या में अधिक होने के कारण उनसे खुले में लड़ाई लड़ना अक्लमंदी नहीं होगी। बेहतर रणनीति ये होगी कि हम अपने किलों के अंदर रहकर उनसे लड़ें। मुगल सेनाओं ने समुद्र की लहरों की तरह गुरु गोविंद सिंह की सेना पर हमला किया। 5 किलों से सिख तोपचियों ने उस इलाके को अपना निशाना बनाया जहां बहुत अधिक संख्या में मुगल सैनिक मौजूद थे। मुगल सैनिक खुले में लड़ रहे थे, इसलिए सिख सैनिकों के मुकाबले उनका अधिक नुकसान हुआ। इसे देखते ही उदय सिंह और दया सिंह के नेतृत्व में सिख सैनिक किले से बाहर निकल आए और मुगल सैनिकों पर टूट पड़े। मुगलों के 2 सिपहसालार वजीर खां और जबरदस्त खां ये देखकर दंग रह गए कि किस तरह उनकी फौज से कहीं छोटी फौज उनका इतना नुकसान कर रही है। पहले दिन की लड़ाई की समाप्ति पर किलों की दीवारों के बाहर करीब 900 मुगल सैनिकों के शव पड़े हुए थे। अगले दिन गुरु गोविंद सिंह खुद लड़ाई में शामिल हो गए। गुरु अपने मशहूर घोड़े पर सवार थे।
गुरु के लड़ाई में भाग लेने से प्रेरित होकर उनके सैनिक भी आगे जाकर मुगलों से टक्कर ले रहे थे। राजा अजमेर चंद ने लड़ते हुए गुरु को पहचान लिया। तब वजीर खां और जबरदस्त खां ने वहीं ऐलान किया कि जो भी गुरु पर वार करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन की लड़ाई की समाप्ति पर किले में दाखिल होने से पहले गुरु और उनके सैनिकों ने भारी तबाही मचाई थी। इसमें सैकड़ों घोड़े और मुगल सैनिक मारे गए थे। राजाओं और मुगल सैनिकों के बीच हुई बैठक में दोनों ने एक दूसरे पर पूरी ताकत से न लड़ने का आरोप लगाया। मुगलों को लग गया कि सिख सैनिकों को हराने का एकमात्र उपाय है कि उनके किलों की घेराबंदी कर उनको बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट दिया जाए ताकि अनाज न पहुंचने के कारण भूख से परेशान होकर वो मुगलों की अधीनता मान लें। तय किया गया कि अब गुरु गोबिंद सिंह के सैनिकों पर हमला नहीं किया जाएगा बल्कि उनके किलों को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि वो सिख सैनिकों के हथियारों की पहुंच से बाहर रहें। किलों में इतना अनाज मौजूद था कि कुछ दिनों तक इस घेराबंदी का कोई असर नहीं दिखा। इस तरह दिन महीनों में बदलते गए, लेकिन मुगलों ने घेराबंदी में कोई ढील नहीं दी। मुगल सिपहसालारों को अपने सैनिकों को समझाना पड़ा कि वो धीरज रखें। वो दिन दूर नहीं जब सिखों की आपूर्ति समाप्त हो जाएगी और उन्हें हथियार डालने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। धीरे धीरे किलों की रसद समाप्त होने लगी और सिखों को लगने लगा कि कुछ दिनों बाद उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। कमांडरों की बैठक में तय हुआ कि सिख सैनिकों का एक जत्था बाहर जाकर मुगल सैनिकों के घेरे को तोड़ेगा और जितना अनाज ला सकता है अंदर लाएगा। उसी रात बाहर जाने का पहला प्रयास किया गया। मुगल सैनिकों को इसकी उम्मीद नहीं था। सिख सैनिक घेराबंदी तोड़ने में सफल हो गए और काफी सारा अनाज किले के अंदर ले आए। इसके बाद के बाहर निकलने के प्रयास कामयाब नहीं हो पाए। मुगल सैनिक सावधान हो गए और उनके बाहर निकलने के प्रयासों को सफलता नहीं मिली। कुछ दिनों बाद किलों के अंदर भुखमरी की नौबत आ गई। उस समय संगत के कुछ सदस्यों ने इस कष्ट से बचने के लिए किले से बाहर निकलने का फैसला किया। गुरु ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। मुगलों ने भी जब देखा कि बाहर निकलने वाले लोगों में अधिकतर महिलाएं, बच्चे और अधेड़ शख्स थे तो उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की ताकि और सिख किले को छोड़कर बाहर आने के लिए प्रेरित हों। अजमेर चंद ने गोबिंद सिंह को एक पत्र लिखकर प्रस्ताव भेजा। पत्र में कहा गया कि अगर गुरु गोबिंद सिंह अपने साथियों को साथ आनंदपुर से निकल जाते हैं तो उन्हें जहां वो चाहें जाने की अनुमति होगी और वो अपने साथ बिना रोक टोक अपना सामान ले जा सकेंगे। गुरु को इस प्रस्ताव में दाल में कुछ काला नजर आया, लेकिन उनकी मां गुजरी ने उन्हें मनाया कि ऐसा कर वो कई लोगों की जान बचा सकते हैं। गुरु ने कहा कि इससे पहले कि मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करूं, मैं मुगलों और राजाओं की निकनियति की परीक्षा लेना चाहता हूं। उन्होंने मुगलों को संदेश भिजवाया कि वो और उसके साथी आनंदपुर से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उनके मूल्यवान सामान को बैलगाड़ियों के काफिले में पहले बाहर भेजा जाए। मुगलों ने तुरंत संदेश भेजा कि वो इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत हो तो हम आपको बैलगाड़ियां भी भेजने के लिए तैयार हैं। गुरु ने आनंदपुर के लोगों से अपना सारा बेकार सामान जमा करने के लिए कहा। इन सबको कीमती थैलों में डालकर बैलगाड़ियों पर लादा गया। हर बैलगाड़ी पर मशाल जलाई गई ताकि लोगों का ध्यान उस पर लदे सामान पर जा सके। बैलगाड़ियों का काफिला अंधेरी रात में किले से निकला। जैसे ही वो मुगल सेना की पहुंच के भीतर गए, उन सारे थैलों को लूट लिया गया। रात भर उन पर पहरा बैठाकर रखा गया। सुबह जब उनको खोला गया तो मुगल सैनिक ये देखकर दंग रह गए कि उन थैलों में कूड़ा करकट भरा हुआ था। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह ने राजाओं और मुगल सैनिकों के इरादों का भंडा फोड़ दिया। मुगलों और पहाड़ के राजाओं ने उनसे किए गए वादे का पालन नहीं किया। अंततः गुरु गोबिंद सिंह को आनंदपुर छोड़ना पड़ा। सिखों का जो पहला जत्था निकला उसमें महिलाएं, बच्चे, गुरु की मां और 4 बेटे भी शामिल थे। वे जब एक छोटी नदी सरसा के किनारे पहुंचे, उन पर मुगल सैनिकों ने हमला बोल दिया। इस लड़ाई में गुरु गोबिंद सिंह के सबसे सक्षम कमांडर उदय सिंह मारे गए, लेकिन उन्होंने तब तक मुगलों का रास्ता रोक कर रखा जब तक गुरु गोबिंद सिंह वहां से सुरक्षित नहीं निकल गए। इस लड़ाई में कई लोग मारे गए और कई लोग नदी के किनारे पहुंचने पर अपनों से बिछुड़ गए। इनमें शामिल थे गुरु गोबिंद सिंह की मां और उनके 2 छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह। गुरु गोबिंद सिंह के अपने सैनिकों की संख्या 500 से घटकर सिर्फ 40 रह गई। वो इन सैनिकों और अपने 2 बेटों के साथ चमकौर पहुंचने में सफल हो गए। मुगल सैनिक अभी भी उनके पीछे पड़े हुए थे। यहां हुई लड़ाई में गुरु गोबिंद सिंह के 40 सैनिकों ने अपने से संख्या में कहीं अधिक मुगल सैनिकों का बहादुरी से सामना किया, लेकिन इस लड़ाई में उनके 2 बचे हुए बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह और शामिल मोहकम सिंह और हिम्मत सिंह मारे गए। वजीर खान ने गुरु गोबिंद सिंह के दोनों बेटों से कहा कि अगर वो इस्लाम धर्म कबूल कर लें तो उनकी जान बख्शी जा सकती है। उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब वजीर खान ने उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा देने का आदेश दिया। तब उनकी उम्र 8 साल और 6 साल थी। जब उनका सिर और कंधा चिन्हने से रह गया तब उनसे एक बार फिर धर्म बदलने के बारे में पूछा गया। इस बार भी इनकार करने के बाद उन्हें दीवार से निकालकर वजीर खां के सामने पेश किया गया। वजीर खां ने उन्हें तलवार से मारे जाने का आदेश दे दिया। उनकी मौत की खबर सुनते ही साहबजादों की दादी माता गुजरी ने सदमे से दम तोड़ दिया। नाभा में रहते हुए गुरु गोबिंद सिंह ने औरंगजेब को फारसी में एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने धोखे से हमला किए जाने के लिए औरंगजेब को दोषी ठहराया।
जब औरंगजेब को अहमदनगर में गुरु गोबिंद सिंह का लिखा पत्र मिला तो उसने अपने 2 अफसरों को लाहौर के डिप्टी गवर्नर मुनीम खां के पास भेजकर कहलवाया कि वो गुरु गोबिंद सिंह के साथ समझौता कर लें। एक समय ऐसा भी आया कि गुरु गोबिंद सिंह ने औरंगजेब से मिलने का फैसला किया, लेकिन वो अभी राजपुताना ही पहुंचे थे कि उन्हें औरंगजेब की मौत का समाचार मिला। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में गुरु गोबिंद सिंह गोदावरी नदी के किनारे बसे शहर नांदेड़ में थे। उनके सुरक्षाकर्मियों को आदेश थे कि उनसे मिलने आने वाले किसी व्यक्ति को रोका न जाए। 20 सितंबर 1708 की शाम जब वो प्रार्थना के बाद अपने बिस्तर पर आराम कर रहे थे, 2 युवा पठानों अताउल्ला खां और जमशेद खां ने उनके तंबू में प्रवेश किया। गुरु को अकेला पाकर दोनों ने उनके पेट पर छुरे से वार किया। उन दोनों को वजीर खां ने भेजा था। गुरु को मारने के उद्देश्य का कभी पता नहीं चल पाया, क्योंकि दिल के पास छुरा भोंके जाने के बावजूद गुरु गोबिंद सिंह ने एक हत्यारे को तो वहीं मार डाला, दूसरे हत्यारे को भी उनके साथियों ने जिंदा नहीं छोड़ा। 7 अक्टूबर 1708 को आधी रात के बाद गुरु गोबिंद सिंह ने सिर्फ 42 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गुरु गोबिंद सिंह भक्ति तथा शक्ति के अद्वितीय संगम थे, इसीलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा